Hello everyone, welcome to this YouTube channel. Hope you all are enjoying your online learning. As we already discussed what is the vector calculus, and this is the second class of this vector calculus, and we also discussed that this vector calculus is very important for the every branch of physics, not only physics, of course for engineering also. इस वेक्टर कैलकुलस में हम लोगों ने लास्ट अपने फर्स्ट इसका जो क्लास था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो डेल है, इसे हम लोग डेल बोलते हैं, ये जो डेल है ये ही मेन रोल प्ले करता है इस वेक्टर कैलकुलस में। और जब यहाँ पर सब जगह हम लोग को दिख रहा है कि ए है, लेकिन यहाँ पर ए स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसको हम लोग बोल्ड में नहीं लिखे हैं और ना ही इसके ऊपर कोई एरो है, तो ये क्लियर है कि ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, तीनों जगह पे ये हमारा डेल है। जब ये डेल किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ ऑपरेट करता है तो जो हमको रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को ग्रेडियंट बोले। जब ये डेल किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मिल रहा है, यहाँ पर भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मिल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऑपरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब इसके बाद हम लोगों को जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, और इसके बाद जब हम लोग को मिलेगा जो भी रिजल्ट उसको कर्ल बोलते हैं। एक्चुअली अगर और हम लोग अप्रोप्रिएट इसको बोलना चाहें तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ये ज्यादा सही हम लोग बोल सकते हैं सेंटेंस से यूज करना। कर्ल ऑफ, चूंकि हम लोग लेते हैं वेक्टर का इसलिए वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि हम लोगों ने स्केलर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर एक नया टर्म मैम बोल रही है, वो है यहाँ पर फील्ड ऐड कर रही है। फील्ड, ये फील्ड क्या है? ये फील्ड कुछ बहुत हाई फंडा चीज नहीं है। जैसे कि हम लोग सबको को मालूम है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द स्केलर क्वांटिटी। तो मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है और इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों को टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है? या रूम का ही एग्जांपल ले लो, रूम में भी कुछ टेम्परेचर होगा, तो वो रूम जो हम लोग बोलेंगे, चूंकि टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी और उस रूम में पूरा वो टेम्परेचर फैला हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा स्केलर फील्ड है, ठीक है? वैसे ही अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि कोई मान लो कोई भी सर्किट है, कोई सिस्टम है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोल देंगे वेक्टर फील्ड। सो ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते हो, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। नाउ अब हम लोग अपना ये फर्स्ट लेकर के चलते हैं, दैट इज डेल डॉट ए ग्रेडियंट। ये है क्या? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई स्केलर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू है 2x प्लस 3y माइनस 5z। मान लो कि ये कोई स्केलर क्वांटिटी, मान लो ये टेम्परेचर ही है, तो फिजिकल मीनिंग मतलब क्या हुआ इस वैल्यू का? इसका मतलब यही हुआ कि x एक्सिस में टेम्परेचर ये वैल्यू है, y एक्सिस में ये है और z एक्सिस में दिस वन, ठीक है? अब इसको हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, इस a को जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है उसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं डेल से, ओके? तो जब भी हम लोग डेल से इसको ऑपरेट किए तो वी नो दैट कि डेल का वैल्यू क्या होता है, I
डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड। ये हम लोग मालूम है अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो से कि इसका वैल्यू इतना होता है, और इसी बेसिस पे इसको पार्शियल, ये क्या सिंबल है, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से जिक्र किया है। तो इसका डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, और यहाँ पर जो ए का वैल्यू है ये यहाँ पर इसको पुट कर दिए। अब क्या होता है, अगर मान लो कि a प्लस बी है और यहाँ पर c प्लस डी है, जनरल की हम बात कर रहे हैं, अभी इसको भूल जाओ, तो क्या करते हैं a इंटू सी प्लस a इंटू डी प्लस b इंटू सी प्लस b इंटू डी। ये हम जनरल की बात करें, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वही चीज अब हम लोग यहाँ पर करेंगे, सेम टू सेम, ठीक है। तो जब इसको हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट इस टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म से, ठीक है। सो आई, ये हम लोग रखे आई डो बाय डो एक्स, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5z। फिर प्लस है यहाँ पर प्लस, और फिर ऐसे ही ये j डो बाय डो y, और ये यहाँ पर ये, और फिर प्लस k, और इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर होगा तो क्या होगा, अब पहले फिर ब्रेक करना होगा हम लोगों को, तो इसको ब्रेक किया इससे, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आई, 2 बाहर निकाल लेंगे हम लोग, बाहर ले लिए डो एक्स बाय डो एक्स, एंड डो एक्स बाय डो एक्स क्या होगा 1। सो यहां पर हो जाएगा I2, और यू कैन राइट 2I। अब सिंस ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसलिए 3y को जब करेंगे तो ये y है, इसको x के रिस्पेक्ट में करना, तो इसका वैल्यू 0, और सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा ये 0। अब अगर हम y की बात करें, ये इसका पूरा का रिजल्ट हो गया 2i प्लस, अगर हम इसके लिए बात करें j के लिए, तो ये हमारा j आ जाएगा, और डो बाय डो y, तो x के साथ करेंगे तो 0, ये करेंगे तो 0, और 3y बाय डो y, तो ये हो जाएगा सिंपली 3। एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड पार्ट, मतलब इसके लिए जब k यूनिट डो बाय डो z रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5k। तो हम लोग जब इसका, इस क्वांटिटी का, इस a का, इस स्केलर क्वांटिटी का जब हम लोग डेल के साथ ऑपरेट किए, इस स्केलर क्वांटिटी को जब हम लोग डेल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो वी हैव दिस रिजल्ट, ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। तो ये देख, अब हमको जो रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट को हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ए। इस रिजल्ट को बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ए। और हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या बन गया है, आई जे के आ गया है यहाँ पर। जब ये आई जे के आ गया है, तो आई जे क्या है, आई नो कि आप सबको को मालूम है, आई जे के इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये वेक्टर है, तो ये था स्केलर, ए था स्केलर, जब इसको ऑपरेट किए तो वो बन गया वेक्टर, ओके। ये था स्केलर, जब इसको ऑपरेट किए डेल के साथ, तो ये बन गया वेक्टर। इस रिजल्ट को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। और इसका यूज अब हमको, आप लोगों को बताते थे, आप सबको को मालूम है कि भी इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इस स्केलर क्वांटिटी को जब डेल से आप ऑपरेट करोगे, इस स्केलर क्वांटिटी को जब आप डेल से ऑपरेट करोगे, तो ये जो वैल्यू देगा वो ई होता है। एक्चुअली यहाँ पर माइनस भी होता है, दैट वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पर भी ये मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर क्वांटिटी को डेल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं,
तो ये हम लोगों को जो मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E, और ये जो होता है ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट कि इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड, दिस गिव्स यू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी। मीन्स इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। मान लो कि ये कोई स्केलर फील्ड है, ठीक है, ये कोई स्केलर फील्ड है। यहाँ पे दो सरफेस हम लोग ले लिए, और यहाँ पर ये जो स्केलर फील्ड है, मतलब हम लोग ये सपोज कर ले रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जब हम लोग उस स्केलर क्वांटिटी का हम लोग मान लो कि ये निकालें, तो जहां पे डिफरेंशिएशन टर्म रहता है तो हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ये जो हम लोग को रिलेशन आया, डो टी लिख लेते हैं, टेम्परेचर सपोज किए हैं बा, डो एक्स, ये जो रिलेशन आया ये यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जो भी ग्रेडियंट का वैल्यू आता है, जो भी ग्रेडियंट का वैल्यू आता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम लोग निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आया, जो भी हम लोग निकाला, जो भी एज पर द एप्लीकेशन हम लोग निकालते हैं, वो उस पॉइंट का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है, और वो डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन किस तरफ होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑफ कोर्स यहाँ से तो ये भी क्लियर है कि अगर ग्रेडियंट वो वेक्टर बन जा रहा है, जब हम लोग इसका ऑपरेट कर रहे हैं डेल के साथ, तो हम लोग को वो वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो बहुत ही क्लियर है कॉन्सेप्ट हम लोग सबका है कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके साथ डायरेक्शन होगा ही। ओके, हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट इज अ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी को डेल के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो ग्रेडियंट देता है, और वो ग्रेडियंट जो होता है वो कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है। और फिजिकली व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, यहाँ से हम लोग फिजिकल मीनिंग क्या निकालते हैं? ये डो टी बाय डो एक्स, यहाँ पर एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट जब निकालते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या, वो किस रेट से वो क्वांटिटी चेंज हो रहा है, किस रेट से वो क्वांटिटी चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि हमें किसी सिस्टम में टेम्परेचर का ही, इट्स स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर का ही फाइंड आउट करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, तो उस सिस्टम का हमें पता चल जाएगा कि वहां पर किस रेट से उस टेम्परेचर का वैल्यू चेंज हो रहा है। सो ओके, सो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द ग्रेडियंट। नाउ वी विल डिस्कस डाइवर्जेंस। यहां पर हम लोग लिख देते हैं डाइवर्जेंस। अब हम लोग देखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ, और स्केलर फील्ड ना होकर के वो हो जाएगा वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। हम लोग फिर से सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू है 2x। अब ये वेक्टर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे i हो जाएगा, प्लस 3y j एंड माइनस 5z k। ठीक है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसलिए सपोज दिस इज द एनी वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर क्वांटिटी को जब हम लोग ऑपरेट करते हैं डेल के साथ विथ द डॉट प्रोडक्ट, विथ द डॉट प्रोडक्ट, और देखिए ये अभी अगर हम क्लास 12 के स्टूडेंट की बात करें तो ये इसका यूज नहीं कर रहे, बट इसका एप्लीकेशन वो पढ़ रहे हैं गॉस लॉ में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वहां पर E डॉट ds लिखते हैं। तो
ये डॉट का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है। सो ये सब हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। तो इसका जब भी ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं डेल से, तो सेम सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। डेल का जो क्या होता है, आई डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड, ये वैल्यू होता है। यहाँ पर डॉट और ए का वैल्यू ये हो गया हमारा, बस यहाँ पे रहेगा आई जे और के, ये हो गया हमारा। उसके बाद से अब जब हम लोग फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई जे, वैसे ही जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। क्यों, ये भी आप लोग का पढ़ा होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और आई डॉट जे, अगर हम आई डॉट आई हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर भी वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और जब थीटा के बीच का थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कॉस 0 डिग्री, तो ये होता है 1। तो इस वैसे ही आई डॉट आई, यहाँ पर भी आई डॉट आई मीन्स थीटा हो गया 0, तो इसलिए ये हो गया 1। तो यहाँ और आई डॉट जे, वहां पर थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री 0, तो वो हो जाएगा 0। सो यहाँ पर सिर्फ अगर आई की बात हम लोग करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 5 और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये जब ए कोई वेक्टर क्वांटिटी था और उसका हम लोगों ने डाइवर्जेंस निकाला, या यूं बोलो कि उसको जब हम लोग डेल से ऑपरेट किया विद द डॉट प्रोडक्ट, तो हमको रिजल्ट आ गया 0। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज 0। ओके, ये जी, तो यहाँ तो क्लियर है कि आई जे के कुछ नहीं आया, सिर्फ 0 आया। सो ये क्लियर है कि ये जो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी आ गया। यहां पर ये 0 आया, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और ये निगेटिव भी आ सकता है। अभी क्या आया है, 0 पॉजिटिव, अगर मे भी हम लोग दूसरा केस ले तो पॉजिटिव है, मे भी दूसरा केस है तो निगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग इसका क्या होता है, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी ये 0 हो गया, इस केस में इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइडल। लाइक आप लोग सब जा करके बीटेक की पढ़ाई कर लिए तो आपको क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स। मेडिकल की पढ़ाई किए तो आपको बोलते हैं डॉक्टर्स। सिमिलरली जब ये वेक्टर 0 आ गया, इसका डाइवर्जेंस जब निकाले तो ये 0 आ गया, तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइडल वेक्टर। ओके, और इस केस में अगर हमारा डाइवर्जेंस, अगर डाइवर्जेंस का हम लोग एक्चुअल मीनिंग इंग्लिश से हिंदी वाले मीनिंग पर ध्यान दें, तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है डाइवर्ट हो जाना, मतलब इधर उधर बिखर जाना, इस तरह से डाइवर्जेंस यही बोलते हैं। तो अगर ये डाइवर्जेंस किसी भी सिस्टम का, किसी भी वेक्टर फील्ड का पॉजिटिव आ रहा है, इसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि वो जो सिस्टम है दैट बिहेव एज अ सोर्स। जैसे अगर सन की बात करें, सन जो कि हर दिन हमें लाइट देता है, तो वहां से लाइट क्या होता है, डाइवर्ज होता है, लाइट हम लोगों को मिल रहा है, तो उसका सन की बात करें हम लोग, तो वहां से उसका डाइवर्जेंस, सन का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लो, टंकी है, पानी का टंकी, उसमें जब हम लोग पानी डाल रहे हैं, ठीक है, पानी जब उसमें से हम लोग लेते हैं, अभी डालने वाली बात नहीं देखते, पानी जब उसमें से आउट होता है, जब पानी को हमको यूज करना है, टैप ऑन करते हैं और टंकी से हम लोग पानी बाहर लेते हैं, तो उस केस में
उस टंकी का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा, और वो जो बिहेव करेगा टंकी, दैट बिहेव एज अ सोर्स, क्योंकि हमको वहां से वाटर मिल रहा है, सन, वहां से हमको लाइट मिल रहा है, तो वो सोर्स है लाइट का, यहाँ पर सोर्स है वाटर का। अगर हम लोगों को अगर टंकी की बात करें, पानी की टंकी की फिर से, तो हम लोग पहले उसमें पानी डालते हैं तब उसका यूज करते हैं, पानी भरने का प्रोसेस होता है पहले। तो जब पानी भरते हैं हम लोग, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि उस टंकी का जो डाइवर्जेंस है वो निगेटिव आएगा। ठीक है, वहां पे पानी डाल रहे हैं, उस टंकी को भर रहे हैं, तो उस केस में उसका डाइवर्जेंस निगेटिव होगा। और उस केस में हम लोग सिस्टम को क्या बोलेंगे? यस, उस केस में हम लोग सिस्टम को सिंक बोलेंगे। जब टंकी से पानी आउट हुआ, हम लोग वहां से वाटर यूज कर रहे हैं, वो वाटर का सोर्स है, जब वहां पानी डाल रहे हैं तो दैट सिस्टम बिहेव एज अ सिंक, उस केस में डाइवर्जेंस निगेटिव होगा। जब पानी बाहर आया तो सिस्टम पॉजिटिव होगा और उसको सोर्स बोलेंगे। और जब जीरो आ रहा है, इसका फिजिकल मतलब ये हुआ कि दैट सिस्टम इज नाइदर बिहेव एज ए सोर्स नॉट सिंक, क्योंकि जीरो है। ओके, नाइदर बिहेव एज ए सोर्स नॉट एज ए सिंक, क्योंकि उसका डाइवर्जेंस जीरो है। सो दिस इज द मैथमेटिक्स एंड दिस इज द फिजिक्स। Source, sink is the physics, meaning of physics, and this is the mathematics. Solenoidal. तो आप लोगों को न्यूमेरिकल में आता है कि प्रूव दैट वेक्टर ए इज ए सोलेनोइडल वेक्टर। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसका एग्जांपल लिए तो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते, क्योंकि जीरो आ गया डाइवर्जेंस, तो ये जो वेक्टर ए है सोलेनोइडल है। अगर ये जीरो नहीं आता तो उस केस में सोलेनोइडल नहीं होता। ठीक है, सो ये डाइवर्जेंस का भी बहुत ज्यादा यूज है हर पार्ट ऑफ, मतलब जो भी फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेज है, एंड वी नो दैट कि सारे जो इंजीनियरिंग्स है वो फिजिक्स के ही पार्ट है। तो ये सारे पार्ट के लिए ये वेक्टर कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है। सो अगर कोई भी रिलेटेड डाउट हो इस सारे टॉपिक से तो प्लीज मैसेज आप उस पे ग्रुप में डालो, आई विल डिस्कस यू। नाउ द लास्ट वन इज कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। अगर कर्ल का हम लोग फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करें तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, बहुत बचपन से हम लोग पोएम जो पढ़ते हैं, कर्ली हेयर आईज आर ब्लू मीन्स कर्ली हेयर। सो इट इज क्लियर द कॉन्सेप्ट। कर्ली मीन्स व्हाट? कर्ली मीन्स लाइक दिस, सर्कुलर। यहां पर भी, जहां पर भी इंजीनियरिंग या फिजिक्स में, साइंस में हम लोगों को जब रोटेशन से रिलेटेड एक्सप्लेन करना होता है, उस केस में हम लोग, और वो ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो, नॉट एज स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग कर्ल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक होता है, हम दो पोल हमेशा उसमें रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों रहे, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो साउथ और नॉर्थ पोल ये हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करता है। चाहे ये मान लो कोई मैग्नेट है, इसको ब्रेक किए, इसको फिर ब्रेक किए, कितना भी छोटा टुकड़ा हो, सबको को मालूम है, मुझे मालूम है, तो वहां पर क्या होता है, साउथ और नॉर्थ पोल दोनों होता है। मीन्स व्हाट कि एक जगह से वो ओरिजिनेट होता है और दूसरे पे टर्मिनेट होता है, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। तो दिस इज द सर्कुलेशन। या फिर जहां पर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ये जहां पर भी सर्कुलेशन से रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है या एक्सप्लेन करना रहता है उस सिस्टम को, तो हम लोग कर्ल का टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर वही चीज हुआ, कर्ल का मतलब निकालते कैसे हैं, तो अगेन वी नो दैट डेल का वैल्यू आई डो बाय डो एक्स प्लस जे डो बाय डो वाई प्लस के डो बाय डो जेड। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है कर्ल क्रॉस। अब फिर हम लोग मान लेते हैं कोई ये ए वेक्टर है, तो ये यहाँ पर क्रॉस हो गया इस तरीके से, इसको हम लोग को इसका निकालना है। अब ये कैसे होगा, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आई
जे एंड के। यहां पर फिर लिख देते हैं डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड। और यहाँ पर ये आई वाला टर्म हम लोग लिख दिए हैं, फिर ये वाला टर्म यहाँ लिख दिए। अब क्या है 2x प्लस 3y माइनस 5z। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले i लिखें, उसके बाद ये दोनों कवर कर दिए तो क्या हो जाएगा, डो माइनस बाहर साइन आ गया 5z बाय डो y माइनस डो 3y बाय प्लस j का टर्म अब लिखेंगे हम लोग। तो j का टर्म मतलब ये कवर हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा डो माइनस 5z बाय डो x और फिर माइनस डो 2x बाय डो z एंड फिर सिमिलरली k के लिए हम लोग लिख लेंगे, ये कवर हो जाएगा तो ये आ जाएगा डो 3y dx बाय डो 2x डेल y। अब देखो यहाँ पर z है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, y है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू यस z है विथ रिस्पेक्ट टू x है विथ रिस्पेक्ट टू z। और जब हम लोग k का टर्म लेंगे ये तो देखेंगे कि ये y को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और y यहाँ पर 2x x को करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। सो इट मीन्स व्हाट, 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर यहाँ y रहता तब भी हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, अदरवाइज द अदर वेरिएबल ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो इस केस में कर्ल ए का वैल्यू आ जाएगा 0, कर्ल ए का वैल्यू आ गया 0। एक यहां पर भी जैसे हम लोग डाइवर्जेंस के देखे कॉन्सेप्ट में एक टर्म आया था सोलेनोइडल वेक्टर, यहां पर हो जाएगा रोटेशनल वेक्टर, ये इक्वल टू 0 आ गया। 0 मतलब क्या होता है, यस हमको मालूम है कि आप सबको मालूम है 0 का मतलब नहीं कुछ नहीं। और कर्ल का मतलब क्या होता है, रोटेशन, कर्ल का मतलब रोटेशन। तो जब ये 0 है, अगर हम लोग जो वेक्टर ए लिए थे उसका कर्ल हम लोग निकाले तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए 0 आ गया, कर्ल का मतलब रोटेशन, और ये आ गया 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब कि ये जो वेक्टर ए है ये रोटेशनल वेक्टर नहीं है, ये ई रोटेशनल वेक्टर है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता तब ए जो होता रोटेशनल वेक्टर होता, जब ये नॉट इक्वल टू 0 आता तो ये ई रोटेशनल होता। फिर से मैं रिपीट कर देती हूं आप सबके लिए, रोटेशनल एक्चुअली कर्ल का मतलब ही होता है हम लोग जैसा बोले सर्कुलेशन रोटेशन। तो जब हम लोग वो चीज को निकाले तो वो 0 के बराबर आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया मतलब हम लोग बोलते हमारे पास 0 मनी है, नहीं है, 0 आ गया। यहाँ पर मनी से नहीं मतलब है, यहाँ रोटेशन से मतलब है, मतलब 0 आ गया मतलब वो रोटेशनल नहीं है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर ए को बोलते हैं ई रोटेशनल वेक्टर, और अगर वो 0 के बराबर आ जाता तो उसको बोलते अगर वो 0 के बराबर आता तो उसको बोलते ई रोटेशनल, और अगर 0 के बराबर नहीं आया तब उसको बोलेंगे रोटेशनल। ओके, दिस वन। सो हम लोग क्या क्या कवर किए, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द वेक्टर कैलकुलस and that will be the last one of this vector calculus topic, line integral, surface integral and volume integral. So I think कि concept clear हुआ हो, जो भी related doubt है please post your question, and thank you so much for watching this video. Have a nice day.